हाय दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपका कक्षा 10 का बायोलॉजी का जो पाठ है, जीव विज्ञान का, जो अपना पाठ 3 आनुवांशिकी और आनुवांशिकी जिसको जेनेटिक्स जो कि 4 अंक का है, इसकी दो पिछली क्लासों में मैंने आपके लिए 4 शाब्दिक परिभाषाएँ, जिनमें प्रमुख रूप से आनुवांशिकी, आनुवांशिक लक्षण, वंशानुगति जिसे हेरिडिटी के नाम से भी जानते हैं, इसके अलावा विभिन्नताएं आदि के बारे में समझाया। और इससे पिछली क्लास में आपको मेंडलवाद के बारे में बताया कि मेंडलवाद क्या है, या ग्रेगर जॉन मेंडल का संक्षिप्त में जीवन परिचय लिखिए, या ग्रेगर जॉन मेंडल के जीवन परिचय को समझाइए। तो इतना दोस्तों, प्रिय छात्र छात्राओं, ध्यान देना, इतना मैंने आपके लिए इसमें समझाया था। सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो आज चलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो देखिए, मेंडल की सफलता के कारण। अगला टॉपिक है कि मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के कारण। तो देखिए दोस्तों कि इसमें उस दिन मैंने बताया था कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो था, उसने आनुवांशिकता के नियमों की क्या की थी? खोज की थी। आनुवांशिकता के नियमों की क्या की थी दोस्तों? खोज की थी। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स ऑफ फादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जेनेटिक्स ऑफ फादर, आनुवांशिकी का पिता, जेनेटिक्स ऑफ फादर। आई बात समझ दोस्तों? तो इसमें आज मैं एक नया टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक, ध्यान से समझना कि मेंडल की सफलता के कारण, कि ग्रेगर जॉन जो मेंडल था वो अपने प्रयोगों में सफल क्यों हुआ, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल जो था वो अपने प्रयोगों में सफल क्यों हुआ, उसकी सफलता के क्या कारण थे, ये चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि ध्यान देना, समझना बहुत महत्वपूर्ण या इंटरेस्टेड पार्ट है अपना ये आनुवांशिकी जेनेटिक, जो कि 4 नंबर का है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है प्रिय छात्र एवं छात्राओं कि ग्रेगर जॉन मेंडल से पहले अनेकों वैज्ञानिकों ने आनुवांशिकता या वंशानुगति के नियमों की क्या की थी? खोज की थी। लेकिन वो अपने नियमों में क्या नहीं हुए? सफल नहीं हुए। और ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो अपने प्रयोगों में क्या हो गए? सफल हो गए। इसलिए इनको आनुवांशिकी का पितामह कहा जाता है, जेनेटिक्स ऑफ फादर। अब प्रश्न बनता है इसमें कि मेंडल अपने प्रयोगों में सफल क्यों हुआ? अथवा इस तरह भी आ सकता है कि भाई मेंडल की सफलता के क्या कारण हैं? तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, ध्यान देना। नंबर 1 बहुत महत्वपूर्ण बात है, बताने जा रहा हूँ। प्रश्न लिख लेना, नोट करना अपनी नोटबुक में कि मेंडल की सफलता के कारण लिखिए, या मेंडल की सफलता के कारण बताइए। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि भाई मेंडल की सफलता के कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, ध्यान देना, नंबर 1। तो देखिए, मेंडल ने, ध्यान देना, मेंडल ने किसने? मेंडल ने एक समय में, कैसे समय में? एक समय। मेंडल ने एक समय में, ध्यान देना दोस्तों, मेंडल ने एक समय में, यानी केवल एक समय में, मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया। ध्यान देना, मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया। आई बात समझ में दोस्तों? प्रिय छात्र एवं छात्राओं, ध्यान देना कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल था,
उसने अपना जो प्रयोग किया था, वंशानुगति के जो प्रयोग किए थे, किस पर किए थे? पाइसम सैटाइवम, ये उद्यान मटर थी। एक जो चर्च था, चर्च के क्या बन गए थे? पादरी बन गए थे। और उस चर्च के जो पादरी बन गए थे उसमें उद्यान मटर, और उद्यान मटर का वनस्पतिक नाम था, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, पाइसम सैटाइवम। तो उन्होंने क्या किया था कि सफलता के कारण बता रहा हूं कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया। मेंडल ने एक समय में केवल एक लक्षण की वंशानुगति का क्या किया? अध्ययन किया। आई बात समझ में? दूसरा पॉइंट है कि मेंडल ने, ध्यान देना, मेंडल ने यानी मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए, ध्यान देना, प्रयोगों के लिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए पादप का चयन, पादप का चयन भी सावधानी पूर्वक किया। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए पादप का चयन, पादप का चयन सावधानी पूर्वक किया। कौन सा पादप का चयन किया था? मटर का। तो मटर के पौधे का चयन बहुत सावधानी पूर्वक किया। आई बात समझ में दोस्तों? तो दूसरा पॉइंट है प्रिय छात्र एवं छात्राओं कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए पादप का चयन सावधानी पूर्वक किया। नंबर दूसरी बात समझ में आ गई। नंबर तीसरा चलते हैं, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कि मेंडल ने, यानी मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के, मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के सभी आंकड़ों का, संकरण प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सावधानी पूर्वक, कैसा? सावधानी पूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया, सावधानी पूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया, सांख्यिकीय विश्लेषण किया। क्या किया? सांख्यिकीय विश्लेषण किया। आई बात समझ में? तो ध्यान देना दोस्तों कि मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के लिए, मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के सभी जो आंकड़े प्राप्त हुए थे, जो भी उन्होंने मटर के पौधे पर क्या किए थे? प्रयोग किए थे, उनके जो आंकड़े प्राप्त हुए थे उनका बड़ी सावधानी पूर्वक क्या किया? सांख्यिकीय विश्लेषण किया। यानी स्टैटिस्टिक्स जो होती है सांख्यिकीय, उसके आधार पर उनका एनालिसिस किया, विश्लेषण किया। आई बात समझ में? तो 3 पॉइंट आपके बता रहा हूं मेंडल की सफलता के कारण। तो 3 पॉइंट हो गए। नंबर अगला पॉइंट जो ध्यान कर लिख लेना इसको भी, मेंडल आशावादी एवं भाग्यशाली था। मेंडल आशावादी एवं भाग्यशाली था, ये पॉइंट भी नोट कर लेना, क्योंकि मेंडल जो था अपने प्रयोगों में ऐसी बात नहीं कि वो एक ही बार में क्या हो गया हो? सफल हो गया हो। यानी 3 नियमों को सिद्ध करने के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने 7 वर्ष तक लगातार क्या किए थे? प्रयोग किए थे। यानी जो 3 नियम थे वंशानुगति के, आनुवांशिकता के, जिसमें 3 नियम कौन कौन से हैं प्रिय छात्र छात्राओं? नंबर 1 प्रभावता का नियम, नंबर दूसरा पृथक्करण का नियम, और नंबर तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये जो नियम थे, इन नियमों को उन्होंने 7 वर्ष तक क्या किया था? इनका अध्ययन किया था। 7 वर्ष तक ये नियम उन्होंने संकरण के जो प्रयोग थे उनके आधार पर इनको सिद्ध किया था। 1856 से 1863, जो मैं पिछले प्रश्न जो था मेंडलवाद उसमें आपको बता चुका हूँ। तो गौर देना, मेंडल आशावादी एवं भाग्यशाली था। आई बात समझ में?
तो ये आपका मेंडल की सफलता के कारण। तो प्रश्न आता है आपका, ध्यान देना कि मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। आई बात समझ में दोस्तों? तो ध्यान देना, मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। यह प्रश्न इस तरह नोट कर लेना, लिख लेना। तो क्या लिखेंगे उत्तर? नोट करना, नंबर 1 हेडिंग डाल लेना, मेंडल की सफलता के कारण। पहले प्रश्न लिखना कि मेंडल की सफलता के क्या कारण थे, फिर उसको उत्तर लिख के और हेडिंग डाल लेना, मेंडल की सफलता के कारण। तो देखिए मेंडल की सफलता क्या कारण थे। नंबर 1, मेंडल ने एक समय में, किस समय में? एक समय में एक ही लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया। आई बात समझ में? दूसरा था, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए पादप का चयन सावधानी पूर्वक किया। कौन से पादप का चयन किया था? मटर के पादप का। तो ये इस पादप का चयन बहुत सावधानी पूर्वक किया था। और ध्यान देना दोस्तों कि जो मटर का जो पादप है, जो उद्यान मटर थी, चर्च के उद्यान में थी, ऑस्ट्रिया के बुरुन शहर के जब चर्च के क्या बन गए थे? पादरी बन गए थे। तो इसका वनस्पतिक नाम और याद रखना, वनस्पतिक नाम क्या है? पाइसम सैटाइवम। क्या नाम है? पाइसम सैटाइवम। आई बात समझ दोस्तों? अगला तीसरा पॉइंट है, प्रिय छात्र एवं छात्राओं ध्यान देना कि मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सावधानी पूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया। कैसा विश्लेषण किया? सांख्यिकीय विश्लेषण किया। कैसे? सावधानी पूर्वक। आई बात समझ में? और अगला पॉइंट है नंबर 4, आपके सिलेबस में केवल 3 पॉइंट दे रखे हैं, 1 पॉइंट और लिख लेना कि मेंडल आशावादी एवं भाग्यशाली था। मेंडल कैसा था? आशावादी एवं भाग्यशाली था। आई बात समझ में? तो ये आपका मेंडल की सफलता के कारण। अगला प्रश्न इसमें चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया। जो मेंडल था, मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया, ये प्रश्न बनता है। तो ध्यान देना, मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इसमें। अगला प्रश्न यह है कि मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया। मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया। तो ध्यान रखना, मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया। प्रश्न आप पूरा कर लेना। मेंडल ने मटर के पादप का चयन, इतना लिखा है, आप पूरा प्रश्न कर लेना। भाई मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया। तो इसका उत्तर है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए, अपने संकरण प्रयोगों के लिए मटर के पादप का चयन निम्नलिखित कारणों के कारण किया, या निम्नलिखित विशेषताओं के कारण किया। यानी क्यों, आप जानते हैं मटर के पादप में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। इन विशेषताओं के कारण ही मेंडल ने अपने प्रयोग, संकरण के प्रयोग के लिए मटर के पादप का क्या किया? चयन किया। आई बात समझ दोस्तों? तो ध्यान देना, समझना। नंबर 1 पॉइंट लिख रहा हूं। 1 वर्षीय पादप होने के कारण, कैसा पादप? 1 वर्षीय। तो प्रश्न आपका नोट कर लेना कि मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया, और उत्तर लिखना ध्यान देके कि मेंडल ने मटर के पादप का चयन यानी निम्नलिखित कारणों के कारण किया, या मटर के पादप में निम्नलिखित क्या पाई जाती हैं? विशेषताएं पाई जाती हैं, जिनकी वजह से मेंडल ने मटर के पादप का चयन किया। तो कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, कौन कौन से कारण हैं? तो नंबर 1 पॉइंट लिखना, उत्तर लिख के कि 1 वर्षीय पादप होने के कारण, 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 1 वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में, कैसे समय में? कम समय में अनेक पीढ़ियों का, कम समय में अनेक पीढ़ियों का, कम समय में अनेक पीढ़ियों का, कम समय में अनेक पीढ़ियों का
अध्ययन किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है। आई बात समझ में? अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। नंबर 1 पॉइंट, यानी बहुत कम समय में, 1 वर्षीय। मटर का पादप कैसा होता है? 1 वर्षीय। 1 वर्षीय का तात्पर्य है, यहाँ प्रिय छात्र छात्राओं दोस्तों, कि जो अपना जीवन काल 1 वर्ष के अंदर अंदर क्या कर लेते हैं? पूरा कर लेते हैं। यानी 1 वर्षीय मतलब है जो अपना जीवन चक्र या जो उनका जीवन काल है वो अपना जीवन काल या जीवन चक्र 1 वर्ष के अंदर अंदर क्या कर लेते हैं? पूर्ण कर लेते हैं। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी पादप का निर्माण बीज से प्रारंभ होता है और बीज पर ही क्या होता है? समाप्त होता है। तो हमने बीज बोया, धीरे धीरे वो पादप बना, पादप के बाद वो पादप जो पौधा था वो बड़ा हुआ, पुष्पन क्रिया हुई, पुष्पन क्रिया के बाद उस पर क्या आए? फल आए, फल पककर वो क्या हुआ? तैयार हुआ। उसके बाद उसकी कटाई की, थ्रेसिंग की। जो ये पूरा जो प्रक्रिया है वो क्या होता है? 1 वर्ष के अंदर अंदर क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। आई बात समझ दोस्तों? तो 1 वर्षीय का मतलब है कि ऐसे पादप जो अपना जीवन चक्र या जीवन काल जिनका 1 वर्ष के अंदर क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। और मटर की पादप जो होता है इसका जीवन चक्र जो होता है वो 1 वर्ष के से भी कम समय में क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। तो नंबर 1 कारण था कि 1 वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2 है कि द्विलिंगी पुष्प होने के कारण, ध्यान देना दोस्तों, कि मटर का जो पादप होता है वो कैसा होता है? द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी कैसा होता है? द्विलिंगी होता है। तो द्विलिंगी पुष्प होने के कारण, कौन से पुष्प होने के कारण? द्विलिंगी पुष्प होने के कारण, द्विलिंगी पुष्प होने के कारण, ध्यान देना दोस्तों, द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण, कौन सा परागण? स्वपरागण। यानी द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण, कैसा परागण? स्वपरागण। स्वपरागण के द्वारा, स्वपरागण के द्वारा समयुग्मजी, समान समान, युग्म माने जोड़ा, स्वपरागण कारण समयुग्मजी पादप या शुद्ध वंशक्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। आई बात समझ में? तो आपका दूसरा पॉइंट है इसमें कि द्विलिंगी पुष्प होने के कारण, यानी जो मटर का पादप होता है उसके पुष्प कैसे होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। द्विमाने 2। तो द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण के द्वारा, कौन से परागण के द्वारा? स्वपरागण के द्वारा समयुग्मजी पादप अथवा शुद्ध वंशक्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। आई बात समझ में? तो दूसरा पॉइंट हो गया कि मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया, इसका दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया। तो 2 महत्वपूर्ण बात ध्यान देना यहाँ पर दोस्तों, कि एक तो इसमें महत्वपूर्ण बात आई है द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प का क्या तात्पर्य है? तो ध्यान देना दोस्तों, द्विलिंगी पुष्प का कारण तात्पर्य है कि ऐसे पुष्प जिस पर कि नर और मादा दोनों युग्मक क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। यानी पुंकेसर और स्त्री केसर। ये जो पुष्प होता है, पुष्प यानी जो फूल होता है, उसकी सामान्यतः संरचना में, यानी सामान्यतः कितने भाग होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। सामान्यतः वैसे 6 भी पढ़ लेते हैं, एक तो पढ़ लेते हैं, 2 एक्स्ट्रा इसमें कौन कौन से पढ़ लेते हैं? एक तो पुष्पासन, पुष्प का आसन। एक पुष्प व्रंत, जिससे पुष्प किसी शाखा या टहनी से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है, उसे पुष्प व्रंत के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा 4 भाग और होते हैं, बाह्य दलपुंज और पुंकेसर और स्त्री केसर। तो पुंकेसर जो होता है वो नर भाग होता है और स्त्री केसर होता है वो क्या होता है? मादा भाग होता है।
आई बात समझ में। तो द्विलिंगी का मतलब होता है, द्विलिंगी पुष्प किन्हें कहते हैं कि ऐसे पुष्प जिस पर कि नर और मादा दोनों युग्मक क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। दोनों युग्मकों का मतलब है कि ऐसे पुष्प जिन पर पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों युग्मक एक ही पुष्प पर, एक ही फूल पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसे हम द्विलिंगी पुष्प के नाम से जानते हैं। और एक पर आया इसमें स्वपरागण, क्या आया है, स्वपरागण। तो परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण का मतलब है जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की किस पर पहुंच जाएं, वर्तिका पर पहुंच जाएं। उसी पुष्प की किस पर पहुंच जाएं, वर्तिका पर पहुंच जाएं, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएं, तो उससे हम क्या बोलते हैं, स्वपरागण। और जब एक पुष्प के परागकण किसी दूसरी पुष्प की क्या पहुंचते हैं, वर्तिका पर पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसे हम परपरागण के नाम से जानते हैं। पर माने दूसरा, स्व माने स्वयं। तो द्विलिंगी पुष्प होने के कारण, द्विलिंगी मतलब क्या हो गया, एक ही पुष्प पर क्या होंगे, नर और मादा दोनों युग्मक उपस्थित होंगे, नर और मादा, इसलिए स्वपरागण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों, कि भाई उसी पुष्प के परागकण और उसी पुष्प की किस पर पहुंच जाएंगे, वर्तिका पर पहुंच जाएंगे, इसे हम स्वपरागण के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में। तीसरा पॉइंट है इसमें, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, विपूषण विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा, विपूषण विधि के द्वारा, विपूषण विधि के द्वारा, विपूषण विधि के द्वारा परपरागण, विपूषण विधि के द्वारा परपरागण सरलता से कराया जा सकता है। यानी विपूषण विधि के द्वारा परपरागण सरलता से कराया जा सकता है। आई बात समझ कि यानी स्वपरागण और विपूषण विधि के द्वारा कौन सा होता है, परपरागण। कौन सा होता है, परपरागण। विपूषण विधि के द्वारा परपरागण सरलता से कराया जा सकता है। और परपरागण भी वो भी कैसा, कृत्रिम। कैसा परपरागण, कृत्रिम। कृत्रिम परपरागण भी सरलता से कराया जा सकता है। कैसा दोस्तों, कृत्रिम परपरागण। तो आई बात समझ में। तो यहाँ पर एक पॉइंट बढ़ा लेना, कृत्रिम परपरागण कौन सी विधि के द्वारा, विपूषण विधि के द्वारा। और लास्ट पॉइंट है इसमें, ध्यान देना, समझना कि मटर के पौधे में, किसमें, मटर के पौधे में विभिन्न प्रकार के विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। यानी जो मटर का पौधा होता है, मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। तो ध्यान देना, इस पॉइंट को भी नोट कर लेना कि मटर के पौधों में, मटर के पौधे में या मटर के पौधों में एक ही बात है, मटर के पौधे में, मटर के पौधे में, मटर के पौधे में विभिन्न प्रकार के, मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यासी, विपर्यासी का अर्थ होता है विपरीत। नोट कर लेना, विपर्यासी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विपरीत। विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। विपर्यासी मतलब क्या होता है, विपरीत। क्या होता है, विपरीत। तो मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। आई बात समझ में। तो 4 बातें हो गईं। यानी मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया, कि मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया। तो मेंडल ने मटर के पादप का चयन निम्नलिखित कारणों के कारण किया। नंबर 1, एक वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। नंबर 2 है द्विलिंगी पुष्प होने के कारण, द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण के द्वारा समयुग्मजी पादप सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। 3 है विपूषण विधि के द्वारा कृत्रिम परपरागण सरलता से कराया जा सकता है। और नंबर 4 है मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। विपर्यासी का मतलब होता है विपरीत। क्या होता है, विपरीत। यानी विपरीत क्या पाए जाते हैं, जोड़े पाए जाते हैं। आई बात समझे। इसके अलावा
एक पॉइंट और लिख लेना कि मटर का पादप कैसा होता है, शाक स्वभाव का होता है। कैसा होता है, शाक स्वभाव का होता है। इसलिए थोड़े से स्थान में या बहुत कम स्थान में अनेकों पौधे उगाए जा सकते हैं। कि मटर का जो पादप होता है कैसा होता है, शाक स्वभाव का होता है। कैसे स्वभाव का होता है, शाक स्वभाव का। ध्यान देना, कैसे स्वभाव का होता है, शाक स्वभाव का। तो शाक स्वभाव का होने की वजह से कम स्थान पर अनेक पौधे उगाए जा सकते हैं। तो एक पॉइंट स्कोर बढ़ा लेना, 5वां पॉइंट लिख लेना कि मटर का पादप शाक स्वभाव का होता है। नोट करना इसको, मटर का पादप शाक स्वभाव का होता है, इसलिए कम स्थान पर या थोड़े से स्थान पर अनेक पौधे उगाए जा सकते हैं। आई बात समझ में। तो ये कारण थे मटर के पादप के चयन का कारण। जो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए जो मटर के पादप का चयन किया था, वो निम्नलिखित जो मैंने आपको 5 कारण बताए हैं, इन कारणों की वजह से ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पादप का चयन किया था। आई बात समझ में। तो 2 प्रश्न आपको मैंने आज क्लियर किए। नंबर 1, मेंडल की सफलता के कारण लिखिए, और दूसरा, मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया। आई बात, दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न, दोनों को नोटबुक में क्या कर लेना, नोट कर लेना। और अगला टॉपिक जो है इसका, उसके साथ अगले क्लास में आपको मिलते हैं। थैंक्स।